इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रकार की ओर चर्चा कर रहे हैं और वो है मनोवैज्ञानिक प्रकार, साइकोलॉजिकल टाइप्स। साइकोलॉजी में यदि आरपीसी का यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर भी ढंग से देख लेंगे तो लगभग प्रश्न वहाँ से कवर हो जाते हैं। आज तक का जो व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण है इसमें 70% प्रश्न जो हैं वो इस दृष्टिकोण से पूछे गए हैं। कौन से दृष्टिकोण से? मनोवैज्ञानिक प्रकार, साइकोलॉजिकल प्रकार। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्गीकरण होता है मनोवैज्ञानिक प्रकार। मनोवैज्ञानिक प्रकार का वर्गीकरण इसको बहुत डिटेल में समझना है, एक एक विशेषता आपको समझने याद रखना। मनोवैज्ञानिक प्रकार किसने बताए हैं? युंग या जुंग ने। एक ही बात है, युंग या जुंग ने बताए हैं। इनकी किताब का नाम था साइकोलॉजिकल टाइप्स। किताब का नाम क्या है? साइकोलॉजिकल टाइप्स में इन्होंने व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक प्रकार बताए और स्पेशली इन्होंने 2 प्रकार बताए थे, क्योंकि जो तीसरा प्रकार होता है वो दोनों का क्या होता है? मिश्रण होता है। तो मनोवैज्ञानिक प्रकार युंग या जुंग का वर्गीकरण एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। किताब का नाम क्या है? साइकोलॉजिकल टाइप्स। आधार भी क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रकार। कितने प्रकार बताए थे? मूल रूप से 2 प्रकार। तीसरा जो वर्गीकरण होता है वो दोनों का मिश्रण होता है। तो इनको बहुत डिटेल से मैं समझाने जा रहा हूं। कौन कौन से प्रकार? अंतर्मुखी और दूसरा है बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, अब अंतर्मुखी बहिर्मुखी को इसको एक टेबल के माध्यम से मैं कंप्लीटली समझाऊंगा आपको। एक एक चीज आपके समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अंतर्मुखी क्या है, बहिर्मुखी क्या है, इनको बहुत आराम से समझिएगा। एक प्रकार से मैं कहूंगा रटना मत आप। कैसे नहीं? कोई भी चीज को आप पढ़ रहे हैं तो अपने ऊपर ले लो, साइकोलॉजी को अपने से जोड़ लो, आत्मसात कर लो। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी को थोड़ा सा अंतर बताने से पहले एक माइंड में इमेज क्रिएट करना चाहूंगा आपके। इंट्रोवर्ट कौन है? इंट्रोवर्ट का मतलब, अंतर्मुखी का मतलब जिसके नाम से लग रहा है जो अपने आप तक सीमित है और से कोई मतलब नहीं है। बाहर दुनिया में क्या हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे मुझसे मतलब है। बहिर्मुखी बाहर परिलक्षित हो रहा है, मतलब जिसको देखकर आप अनुमान लगा लो यार ये आदमी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आदमी बड़ा जोरदार है आदमी। मतलब कैसे पता लगा आपको? आप तो बातें नहीं की आपने उस इंसान को देखा और देखते ही आपके माइंड में आ गया कि यार पर्सनैलिटी बड़ी गजब की है। वो व्यक्तित्व कौन सा होगा साहब? बहिर्मुखी होगा। लेकिन जिसके लक्षण प्रकट नहीं हो रहे हैं, आपको अनुमान ही नहीं लग रहा है वो आदमी कैसा है, वो व्यक्ति तो दोस्तों कौन सा होता है? अंतर्मुखी होता है। तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी, माइंड में इमेज क्या करनी है? एक ऐसा व्यक्ति अंतर्मुखी का मतलब जिसको किसी से मतलब नहीं है, एकांतवासी है, संकोची है, किताबी कीड़ा है, पढ़ाई से मतलब है, अपनी चीज़ों से मतलब है, बाहर समाज से, राजनीति से, किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं। बहिर्मुखी जो दूसरों के लिए जीता है, हर जगह उत्साह से युक्त, वाचाल है, हर सामाजिक कार्य में, राजनीतिक कार्यों में, नेतृत्व की भावनाओं में, हर जगह आशावादिता ढूंढ लेता, डिसीजन पावर बड़ा गजब का होता है। मतलब एक इमेज माइंड में क्रिएट कर लें कि साहब ये बहिर्मुखी है और ये साहब अंतर्मुखी है। अब विशेषताएं रटने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अपन विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन रटना मत। मैं एक चीज और बता दूंगा कि अंतर्मुखी में +2 होते हैं, 2 से 3 विशेषताएं उनकी बड़ी पॉजिटिव होती हैं, बाकी सब आपको नेगेटिव लगेंगी। बहिर्मुखी में 2 या 3 विशेषताएं आपको नेगेटिव लगेंगी, बाकी सब पॉजिटिव लगेंगी। तो इसके अकॉर्डिंग एक माइंड में इमेजिनेशन करना है, एक प्रतिरूप बनाना है कि साहब अंतर्मुखी ये है और बहिर्मुखी ये है। तो अपन विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं, एक टेबल के रूप में अपन समझ रहे हैं इसको। अंतर्मुखी व्यक्तित्व है। पहली विशेषता इसके अंतर्गत रखनी है आत्मपरक दृष्टिकोण। अंतर्मुखी जो होगा वो क्या होगा? अपने आप से मतलब रखता है, सब्जेक्टिव टाइप व्यक्तित्व होता है। आत्मपरक का मतलब क्या है? सब्जेक्टिव है, बाहर से कोई मतलब नहीं है। और बहिर्मुखी क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? वस्तुपरक दृष्टिकोण, यानी ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण रखता है। जो चीज सही है वो सही है, गलत है वो गलत है, मुंह पे कहने वाला व्यक्ति होता है। जबकि अंतर्मुखी ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी विशेषता आत्म केंद्रित। अंतर्मुखी किस पे केंद्रित है? आत्म, मतलब मेरी इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए, मेरे स्वार्थ की पूर्ति होनी चाहिए, किसी को नुकसान हो जाए तो हो जाए, मेरे हित सर्वोच्च हैं, ये अंतर्मुखी है। और बहिर्मुखी क्या होता है? दूसरों पे केंद्रित, लोक केंद्रित, यानी लोकतंत्र में अपन जो लोक शब्द हैं, ये दूसरा जो व्यक्ति है, जनता जो है वो सर्वोच्च है मेरे लिए, ये बहिर्मुखी का दृष्टिकोण होता है, वो आत्म केंद्रित है। और ये क्या है? लोक केंद्रित। तीसरी विशेषता की अपन चर्चा करते हैं, अंतर्मुखी क्या होते हैं दोस्तों? मितभाषी होते हैं। मितभाषी समझ रहे हैं? मतलब अब बहुत कम, अति आवश्यकता होगी कि साहब बोलना ही पड़ेगा, अति आवश्यकता होगी वरना नहीं बोलेंगे, चुपचाप गुमसुम सा चेहरा है, बैठा रहता है। बहुत ही आवश्यकता पड़ गई, रात के 10 बज गए, घर वालों ने खाना नहीं दिया, तब जाके बोलेगा मम्मा खाना, इतना सा, वो भी मम्मा खाना, इससे ज्यादा नहीं बोलेगा। बहिर्मुखी को खाना मत दो साहब 10 बजे तक, अड़ोसी पड़ोसी सबको पता चल जाएगा कि आज टाबरिया ने रोटी कौन डाली। ठीक है, मतलब इतना वाचाल होता है साहब बहिर्मुखी कि आपके बगल में 1 घंटे बैठ जाए तो आपका सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। यार इतना भी कोई बोलता है, मतलब बिना बक बक के रह नहीं सकता। जबकि अंतर्मुखी बोलता ही नहीं है, उसको तो हमें पुचकार के बुलाना पड़ता है। तो वो मितभाषी है और बहिर्मुखी क्या साहब? वाचाल है। चौथी विशेषता सामाजिकता का भाव।
अंतर्मुखी को समाज से कोई मतलब नहीं, ठीक है। मतलब घर में भी कार्य है ना, तो उसको इतना ही मतलब है कि मेरा टाइम पे डिनर करना है, खाना खाना है, घर में कौन मेहमान आ रहे हैं, किससे कैसे बात करनी है, कोई मतलब नहीं है। बहिर्मुखी घर की छोड़िए, परिवार की छोड़िए, गांव में चाहे किसी के भी कोई भी प्रोग्राम हो, अगले के तैयार मिलेगा साहब, ठीक है, बिना बुलाए भी चला जाएगा, ऐसा आदमी है। मतलब अत्यंत सामाजिक है बहिर्मुखी। और अंतर्मुखी क्या है, सामाजिकता है ही नहीं, ना रिलेशनशिप में है, ना सामाजिक समारोह उत्सव में भाग लेता है, जबकि वो हर कार्य में बढ़ चढ़ के भाग लेता है। तो सामाजिकता अंतर्मुखी में नहीं पाई जाती। पांचवी विशेषता है मनोविनोद का अभाव। मनोविनोद जानते हैं आप, परिहास प्रियता शब्द आपने सुना होगा, मतलब कॉमेडियन। आप इनके साथ मजाक कर लोगे साहब, ये बुरा मान जाएगा, कैसे कह दिया तुमने मेरे को, ठीक है, तुरंत नाराज हो जाएगा। ना तो मजाक करता है ना मजाक सुनता है। कौन, इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट देखिए साहब, वो पूरे दिन ही मजाक करता है। रोते हुए आदमी को हंसाने की योग्यता जिसमें रखता है वो कौन है साहब, बहिर्मुखी है, ठीक है। और अंतर्मुखी क्या है, मतलब ही नहीं है, कोई मजाक कर भी लेगा तो बुरा मान जाता, तो वो मनोविनोदी नहीं होते हैं, और ये साहब बहुत मनोविनोदी होते हैं। अगली विशेषता की अपन चर्चा कर रहे हैं, अंतर्मुखी जो होते हैं उनके दोस्त नहीं होते हैं। दोस्त होने को तो दोस्त बन जाते हैं बेचारे, लेकिन उनकी शकल ऐसी होती है साहब कि ना तो कोई बनना चाहता है और ना अंतर्मुखी बनाना चाहते हैं। वो चाहते भी नहीं कि मेरा कोई दोस्त बने, और वो बनना भी नहीं चाहते, क्योंकि शकल ऐसी होती है, देख के रोना आता है, कौन बनेगा साहब, टेंशन कौन लेगा, ठीक है। तो अंतर्मुखी के दोस्त बहुत कम बनते हैं। दोस्तों के नाम पे एक प्रकार से सीटें सब खाली रहती हैं। और बहिर्मुखी में क्या होगा, दुनिया भर के वेटिंग लिस्ट में लगे रहते हैं लोग, कब नंबर आए, कब नंबर आए। जहां भी प्रोग्राम में गए 15-20 नए दोस्त बन के आ जाते हैं। अंतर्मुखी अकेला जाता है, अकेला ही आ जाता है, ठीक है। तो उनके दोस्त बहुत ज्यादा हैं, और इनके दोस्त क्या होते हैं, होते नहीं हैं। अंतर्मुखी की अगली विशेषता है मानसिक शक्ति। देखो पॉजिटिव पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। अंतर्मुखी जो होते हैं, एक प्रकार से एक विशेषता और याद रखिएगा कि इनकी जो मानसिक शक्तियां, मतलब पॉजिटिव पार्ट है इनका, नेगेटिव लग रहा है लगभग आपको, लेकिन एक पॉजिटिव पार्ट आ रहा है क्या, इनकी जो मानसिक शक्तियां हैं, संज्ञानात्मक शक्तियां, वो बड़ी पावरफुल होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। तो मानसिक शक्तियां इनकी बहुत विशेष रूप से विकसित होती हैं। और बहिर्मुखी में नेगेटिव पार्ट बन जाएगा, उनका नेगेटिव है, इनका पॉजिटिव है। वो मानसिक शक्तियों के मामले में क्या होते हैं, सामान्य से होते हैं, अपना काम सा निकालते हैं बेचारे। तो नॉर्मली मानसिक शक्तियां उनकी होती हैं। अंतर्मुखी की मानसिक शक्तियां बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए अंतर्मुखी बड़े पदों पर ज़्यादा अंतर्मुखी जाते हैं, साइंटिस्ट वगैरह, डॉक्टर वगैरह, IIT वगैरह, इनमें अंतर्मुखी ज़्यादा होते हैं। बहिर्मुखी नॉर्मल राजनीति वगैरह में सक्सेसफुल हो जाते हैं, समाज सेवा में सफल हो जाते हैं। अगली विशेषता है अंतर्मुखी क्या होते हैं, आदर्शवादी होते हैं। आदर्शवादी मतलब आइडियलिस्ट, सिद्धांतों की बात, आदर्शों की बात, मूल्यों की बात करने वाले लोग होते हैं। और ये बहिर्मुखी क्या होते हैं, यथार्थवादी। मतलब जो चीज है वो, जैसा समय है और जो समय के अकॉर्डिंग झूठ भी बोलना पड़ा तो झूठ बोल देंगे साहब, वो तो नहीं बोले, झूठ क्यों बोलूं, मैं तो नहीं बोलूं। तो वो एक आदर्शवादी विचारधारा पे चलने वाले लोग होते हैं अंतर्मुखी। और बहिर्मुखी क्या होते हैं, जैसा समय है, जैसी परिस्थिति है, उसके अनुसार व्यवहार करने वाले, मतलब यथार्थवादी होते हैं, सच का साथ देने वाले होते हैं। और जहां लग रहा है कि चीज ऐसे होनी चाहिए वैसे कर देते हैं, तो यथार्थवादी, याद रखना। अगली विशेषता है अंतर्मुखी जो होते हैं उनमें उत्तम लेखन। उत्तम लेखन मतलब समझ रहे हैं, मतलब राइटिंग और लेखन कार्य में बहुत अच्छे होते हैं, लेखन क्रिया में बड़े एडवांस होते हैं, ठीक है ना। लेखन इनकी बहुत गजब की होती है। बहिर्मुखी में क्या जाएगा, उत्तम भाषण। भाषण कितने ही दिल वालों साहब इनसे, ठीक है, कहीं भी खड़ा कर दो तुरंत बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो स्पीच में बड़े गजब के होते हैं, भाषण गजब का होता है। और उनका क्या होता है, अंतर्मुखी का लेखन कार्य बड़ा गजब का होता है। तो लेखन में वो अच्छे हैं, भाषण में ये अच्छे हैं। अगली विशेषता है कि ये जो होते हैं वो कार्य प्रधान होते हैं, मतलब विचार प्रधान नहीं। अंतर्मुखी जो होते हैं वो क्या होते हैं, विचार प्रधान, मतलब सोचते ज्यादा है, ये चीज कैसे हो, क्यों हो, मतलब पहले उस पर विचार करना। तो ये विचार प्रधान व्यक्तित्व है। और बहिर्मुखी क्या होते हैं, कार्य प्रधान होते हैं। टास्क होना चाहिए, कैसे भी हो जाए, ठीक है, वो विचार करते हैं, ये कार्य कर डालते हैं। इनके लिए कार्य महत्वपूर्ण है, ना कि विचारना है परिणाम क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये कार्य करना है, मतलब करना। तो इनके लिए टास्क मुख्य है, उनके लिए क्या है, विचार मुख्य है। निर्णय शक्ति की अपन बात करते हैं, डिसीजन पावर की बात करते हैं। डिसीजन पावर किसका अच्छा होगा, तो नॉर्मली आपके माइंड में आ रहा है कि निर्णय शक्ति किसकी अच्छी होती है। तो अंतर्मुखी की निर्णय शक्ति कमजोर होती है और बहिर्मुखी की निर्णय शक्ति क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। तो उनका डिसीजन पावर कमजोर है, इनका डिसीजन पावर बहुत अच्छा होता है। अगली विशेषता की अपन चर्चा कर रहे हैं, अंतर्मुखी जो होते हैं इनका आज्ञापालक व्यवहार। आज्ञापालक जानते हैं, जी सर कहने वाले, यस सर कहने वाले, हर चीज को उस लीक में नियमों से बंध के चलने वाले। विद्रोह करने की भावना इनमें नहीं हो सकती। आज्ञापालक व्यवहार,
ठीक है, एकदम से पोलाइटली उस कार्य को करेंगे, जी सर कहने वाले लोग होते हैं। और बहिर्मुखी क्या होते हैं, प्रभुत्वपूर्ण व्यवहार। साहब ये विद्रोह कर सकते हैं, अपने ऑफिस के बॉस के खिलाफ लड़ सकते हैं, किसी भी खिलाफ लड़ सकते हैं, मतलब आक्रामक और प्रभुत्वपूर्ण व्यवहार दिखाते हैं, किसी का अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते, जबकि वो स्वीकार कर सकता है। चिंता मुक्त और चिंता युक्त। चिंता मुक्त का मतलब क्या है, हर समय चिंताओं में ग्रस्त रहने वाला अंतर्मुखी, चेहरा देख के पता लग जाएगा इंट्रोवर्ट है, हर समय तनाव दिखेगा चेहरे पे। तो चिंता युक्त कौन होता है, अंतर्मुखी। और चिंता मुक्त कौन होता है, बहिर्मुखी। जिंदगी में चाहे खराब परिस्थितियां हो, कितने भी खराब हो, लेकिन उस समय भी मुस्कुरा के जवाब देने वाला व्यक्ति तो कौन होता है साहब, बहिर्मुखी होता है। तो ये चिंता युक्त होते हैं और ये क्या होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं। नेतृत्व की अपन बात करें, लीडरशिप की बात करें, नेतृत्व गुण किस में पाया जाएगा, तो अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा। नेतृत्व का गुण यानी समाज में आगे बढ़कर लीडरशिप करने वाले लोग कौन होंगे, बहिर्मुखी होंगे, ना कि अंतर्मुखी। तो नेतृत्व शक्ति अंतर्मुखी में क्या होगी, कमजोर होगी, और बहिर्मुखी में नेतृत्व शक्ति बहुत ज्यादा अच्छी होगी। समायोजन शक्ति की अपन बात करते हैं, एडजस्टमेंट पावर की अपन बात करते हैं। समायोजन शक्ति किसकी अच्छी होगी, समायोजन का मतलब समझ गए आप, जैसा माहौल है, जैसी परिस्थिति वैसा अपने आप को ढाल लेना, परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार करना। लेकिन अंतर्मुखी का समायोजन भी कमजोर होता है और परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार भी कमजोर होता है। मतलब हर परिस्थिति में एक जैसे रहते हैं, खुशी के माहौल में भी मुंह बना के रख रखा है, दुख के माहौल में मुंह बना रखे रखा है। बहिर्मुखी क्या होते हैं, खुशी के माहौल में एंजॉय करेंगे, दुख के माहौल में जोर जोर से रोएंगे, ऐसा लगेगा अगले को यार इसको सबसे अधिक दुख हो रहा है। जबकि अंतर्मुखी को देख के तो आइडिया नहीं लगेगा अरे खुश कब होता है और रोता कब है, ठीक है। उनका चेहरा हमेशा एक जैसा रहता है, जबकि इनके चेहरे पे हर समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। तो ये एडजस्टमेंट पावर इनका बहुत अच्छा होता है। अगली विशेषता है कि ये एकांतवासी होते हैं। एकांतवासी कौन होते हैं, ये प्रश्न आया हुआ भी एग्जाम में, याद रखना। एकांतवासी वाला, मितभाषी वाला, मानसिक शक्तियों वाला, आत्मकेंद्रित वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। एकांतवासी का मतलब क्या है, अपने आप से चुपचाप अकेले रहने वाले, किसी इनको अच्छा नहीं लगता है कोई इनके बीच में आके बैठे इनसे बात करे, डिस्टर्ब करे, नहीं, चुपचाप अपनी किताबों में लगे रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि एकांतवासी भी होते हैं और अध्ययन में विशेष योग्यता रखते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर होते हैं इनके, याद रखना। और बहिर्मुखी जो होते हैं वो एकांत में कभी नहीं रह सकते, वो समूह के मध्य रहते हैं, दोस्तों के मध्य रहते हैं, और इनकी जो पढ़ाई का लेवल है वो एकदम नॉर्मल होता है। काम सो निकालें आपको कौन, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का अध्ययन का लेवल बहुत अच्छा होता है, इनका अध्ययन का लेवल क्या होता है, सामान्य होता है। ये अंतर्मुखी जो होते हैं, याद रखना, वो एक प्रकार से स्वभाव जो इनका नेचर होता है वो शर्मिला स्वभाव होता है। कहते हैं लज्जा इसको आती है, छोटी छोटी बातों के ऊपर शर्माने, लड़कियों की तरह शर्माते हैं ये लोग, कौन, अंतर्मुखी। और बहिर्मुखी क्या होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, इनको कभी भी किसी प्रकार की कोई लज्जा नहीं आती, जिसको कहना है, जिसके मुंह पे कहना है तुरंत बोल देंगे, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। अंतर्मुखी की अगली विशेषता की अपन चर्चा कर रहे हैं कि अंतर्मुखी जो होते हैं वो आध्यात्मिक और साहित्य प्रधान, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, मतलब भगवान को ज्यादा मानते हैं, आध्यात्मिक विचारों से प्रेरित होते हैं, तो साहित्य में विशेष रुचि रखते हैं, आध्यात्मिक विषय में रुचि रखते हैं। और ये जो होते हैं ना बहिर्मुखी, ये राजनीतिक, जैसे अभी कोई मुद्दा चल रहा है देश का, राज्यसभा चुनाव चल रहे हैं, ठीक है, चीन भारत का तनाव चल रहा है, तो इसके ऊपर चर्चा में भाग लेंगे, मतलब सामाजिक और राजनीतिक विषय पे चर्चा ज़्यादा करते हैं, और वो आध्यात्मिक और धार्मिक विषय पे चर्चा करते हैं। ये इनमें मेजर डिफरेंस है। अब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, रटना नहीं है, सिंपल से याद रखें, वो एक प्रकार से पढ़ाई और मानसिक शक्ति में बहुत अच्छे होते हैं, बाकी उनमें सामाजिक दृष्टि से कोई अच्छे गुण नहीं पाए जाते। एकांतवासी बहुत कम बोलते हैं, सामाजिकता नहीं होती, दोस्त नहीं होते, बात बात पे शर्माते हैं, आदर्शवादी होते हैं, ठीक है, मतलब अपने आप से मतलब है, स्वार्थी टाइप होते हैं, नेतृत्व का गुण कमजोर पाया जाता है, निर्णय शक्ति कमजोर पाई जाती है, निराशावादी टाइप व्यक्तित्व होते हैं। ये हर दृष्टि से आशावादी हैं, साहसी हैं, ठीक है, कार्य प्रधान हैं, मतलब भाषण प्रधान हैं, मतलब समाज के लिए जीने वाले लोग हैं, दोस्तों के लिए जीने वाले लोग हैं, पढ़ाई में बहुत नॉर्मल होंगे, मानसिक शक्तियाँ बहुत कमज़ोर होंगी। ये इनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बाकी सब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अंतर्मुखी में स्पेशली कौन आते हैं, साइंटिस्ट वगैरह आते हैं, दार्शनिक वगैरह आते हैं, लेखकों को भी इसमें लगभग शामिल किया जाता है। बहिर्मुखी में स्पेशली जो आते हैं वो राजनेता आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जाता है, कुछ जगह कुछ किताबों में टीचर्स को भी शामिल किया गया है, और टीचर्स को उभयमुखी में भी शामिल किया जाता है। तो बहिर्मुखी में ये चीज़ें आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। ये दो तो महत्वपूर्ण वर्गीकरण थे जिन पर सबसे अधिक प्रश्न आते हैं।